हाय फ्रेंड्स, आज जो दिन में मैंने वीडियो दिखाया था उससे मैं प्रभावित होकर आप लोगों को जो बता रहा हूँ उसको कृपया ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले आप किसी भी मैकेनिक से ठग जाते हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होता है। मैं वही काम करता हूँ आप लोगों को नॉलेज देने के लिए, फिर मेरा चैनल खोलने और आप लोगों को बताने का कोई अर्थ नहीं होगा। आप लोग हमेशा इसी तरह से लूटते रहेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, एम्पलीफायर मॉडिफाई करने के लिए सिर्फ 5 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला देखिए, मैं लिख कर समझा रहा हूँ। मेन ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर जो 220 वोल्ट से 12 वोल्ट या 24 वोल्ट बनाता है। मान लीजिए कि 55 वाट का एम्पलीफायर है आपका, ठीक है। उसको कोई कहे कि 500 वाट बना दे तो नहीं होगा, उसको अधिकतर 150 वाट बनाया जा सकता है। आप समझ रहे हैं, मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। 55 वाट के एम्पलीफायर को अधिकतर आप 150 वाट ही बना सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा उसकी क्षमता नहीं होगी और नहीं उस बॉक्स में कोई जगह होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले जो 4 ट्रांजिस्टर 30-55 लगे होते हैं उस 30-55 ट्रांजिस्टर की जगह 37-73 लगाइए। दूसरा कोई ट्रांजिस्टर नहीं, 5200 भी नहीं। तो 37-73 लगाने के बाद वो 37-73 4 पीस 200 वाट तक लोड ले लेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर की क्षमता हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि ट्रांजिस्टर की पावर अगर ज़्यादा होगा तो आउटपुट उसकी क्षमता और अच्छा क्वालिटी में देगा और ट्रांजिस्टर हीट नहीं होगा, ठीक है। अब 3 नंबर कोर में 3 इंच बोबिन साइज में आप मेन ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर बनाइए। 15015 उसका वोल्ट बनाइए और वो आपको 200 वाट तक बिल्कुल आराम से चलाएगा। उस पर 200 वाट 250 वाट लोड डालेंगे, वो बिल्कुल बिना रुके बिना हीट हुए दबेगा नहीं और मस्त चलेगा बिल्कुल। तो आप 2 इंच बोबिन साइज में भी बना सकते हैं 150 वाट के लिए। 3 नंबर कोर 2 इंच बोबिन साइज में भी चलेगा और 15015 पर चलेगा और बहुत ही बेस्ट चलेगा। तो मेन ट्रांसफार्मर सबसे पहले बदलना होगा, आप उसका वाइंडिंग कीजिए। दूसरा नंबर पर ट्रांजिस्टर। तीसरा नंबर पर आप सबसे पहले डायोड जो 6 एम्पियर या 35108 3 एम्पियर का होता है और 6 एम्पियर से जो होता है 6 माइक लिखा होता है 6A, वो 6 एम्पियर का होता है, उसको भी आप बदल सकते हैं। और उसके जगह पर 3510 लगाएंगे तो एम्पियर कभी नहीं दबेगा, क्योंकि एम्पियर दबने से डायोड हीट होने से एम्पियर कम हो जाता है, वोल्ट भी कम हो जाता है, तो वाट भी कम हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर पर कैपेसिटर। कैपेसिटर की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। 4700 माइक्रोफैराड अगर लगाते हैं तो 3 पीस लगाइए। और 150 वाट से 200 वाट के लिए हमेशा 15000 माइक्रोफैराड का होना ज़रूरी होता है। 15000 माइक्रोफैराड आपको लोड पर कभी दबने नहीं देगा। उसके लिए 4700 माइक्रोफैराड कम से कम 3 पीस, इससे कम नहीं। अगर आप और लगा सकते हैं तो 4 पीस या 5 पीस लगाइए, लेकिन 3 पीस से कम नहीं। 150 वाट से 200 वाट के एम्पलीफायर में जो भी रिक्वायरमेंट है 4700 माइक्रोफैराड 3 पीस से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 10,000 माइक्रोफैराड, इससे कम नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 माइक्रोफैराड लगाएं, क्योंकि कम वोल्टेज पर भी अच्छा चलेगा। 5वां नंबर पर है आउटपुट ट्रांसफार्मर। देखिए, एम्पलीफायर में आउटपुट ट्रांसफार्मर कंपनियाँ बहुत ही छोटी देती है, क्योंकि कॉपर का कोयल महंगा होता है और पतला कॉपर से वाइंडिंग करती है। जैसा कि मैं वाइंडिंग करके पिछले वीडियो में दिखाया था वैसा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में जो वाइंडिंग किया हूँ उसका टेस्टिंग दिखाऊँगा और कितना वाट ले रहा है ये भी दिखाऊँगा। तो देखिए, 1 नंबर पर पावर ट्रांसफार्मर, 2 नंबर पर ट्रांजिस्टर, 3 नंबर पर कैपेसिटर, 4 नंबर पर डायोड और 5 नंबर आउटपुट। देखिए, इसमें बिट्टी बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। बिट्टी बोर्ड सिर्फ फ्रीक्वेंसी बेस और ट्रेबल बनाने के लिए होता है, माइक बनाने के लिए होता है। और ड्राइवर ट्रांसफार्मर का भी कोई रोल नहीं है, सिर्फ पावर ट्रांजिस्टर को चलाना होता है। ये कितना भी छोटा ड्राइवर ट्रांसफार्मर रहेगा तो 4 ट्रांजिस्टर चला लेगा। तो मैं सिर्फ यही समझाने वाला हूँ कि ड्राइवर बोर्ड हो या ड्राइवर ट्रांसफार्मर हो, काम बराबर बिल्कुल सेम होगा। हाँ, प्रॉब्लम ये होगा कि कम वोल्टेज पर आवाज़ फटता है ड्राइवर ट्रांसफार्मर का। उसका सोल्यूशन हमने 7805 से निकाला है। तो 7805 से आप बाइसिंग वोल्टेज बनाइए और ड्राइवर ट्रांसफार्मर को बहुत ही बेस्ट चलाइए। मैं ऐसा बहुत सारे कस्टमरों को दिया हूँ और वो बार बार आते हैं कि और दूसरा भी कस्टमर भेजते हैं। एक बार जब आप अच्छा काम कीजिएगा ना, तो कस्टमर ही कस्टमर बनकर आपको दूसरा कस्टमर भेज देगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा सतर्क रहें। आजकल इतना फ्रॉड हो रहा है एम्पलीफायर के क्षेत्र में
कि बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम को भी ज़्यादा बताकर आपको लूट लेंगे। आज दिन में जो वीडियो मैं आपको दिखाया हूँ उसमें यही प्रॉब्लम हुआ था। उस भाई के साथ बहुत ही धोखा हुआ और मुझे बहुत बुरा लगा। तो यार मैं यही दिखाने वाला हूँ कि आप लोग बस ये 5 चीज़ खुद से भी कर सकते हैं। उसका मैं फुल कनेक्शन नहीं बना पाता हूँ क्योंकि इस समय मेरे पास थोड़ा समय नहीं है, लेकिन फुल कनेक्शन का वीडियो 3 एम्पलीफायर है हमारे पास। ट्रांसफार्मर से लेकर डायोड, ट्रांजिस्टर, कंडेंसर, आउटपुट ट्रांसफार्मर सबका एक ही वीडियो में दूंगा और वो वीडियो 1 घंटा के आसपास होगा। समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को बताने के लिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहता हूँ। आप लोग छोटा सा भी छोटा प्रॉब्लम हमसे शेयर कीजिए, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं व्हाट्सअप नंबर दे चुका हूँ आप लोगों को, अब क्या सुविधा चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नंबर नहीं देते, लेकिन मैं पर्सनल नंबर दिया हूँ। दिन में किसी का कॉल नहीं उठा पाता हूँ समय ना होने की वजह से, इसके लिए सॉरी।